नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की 10वीं प्रश्नावली यानी बिंदु पथ के बारे में और अपन बात कर रहे थे 10.2 के बारे में। तो 10.2 का अपने एक भाग कर लिया था, आज अपन इसका दूसरा और अंतिम भाग करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे के सवाल। पिछले वीडियो में अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किए थे, जिसको आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। आज भी अपन एक सवाल ऐसा डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है इनमें से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, वो भी 6 नंबर का। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो सवाल है, अगला सवाल इसके बाद में जो वो है, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी माध्यिकाएं 3 दी हुई है और जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा 3 AB प्लस BC प्लस CA से। यानी कुछ ना कुछ अपने जो सवाल पीछे किया था उसके जैसा ही है ये। यानी ऐसा सवाल अपने पहले पिछले वीडियो में किया था, उसके जैसा ही है ये। देखो इसकी माध्यिकाएं खींच लेते हैं। ये हो गया एक माध्यिका, ये इसकी दूसरी माध्यिका और ये होगी इसकी तीसरी माध्यिका। ये हो गया A B C, ये हो गया D, ये E और ये F, ये G। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से माध्यिकाएं दी हुई हैं। अब देखो जो आपने सवाल तीसरा जो सवाल किया था बिल्कुल उसके जैसा है। तो देखो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लें। दिया है AD BE व CF माध्यिकाएं हैं, मतलब एक ही त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं हैं। अब देखो इसके बाद में आपको दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है 4 AD प्लस BE प्लस CF। ये क्या है, तीनों देखो माध्यिकाएं हैं। AD BE और CF माध्यिकाएं किससे बड़ी है, 3 AB प्लस BC प्लस CA। और ये क्या है, तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसके बराबर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो आपने अगर रूल लगाते हैं, देखो इसको हल करते हैं तो किस प्रकार से हल करना है। देखो अपने को पता है त्रिभुज की जो माध्यिका वाला नियम लगाते हैं, तो माध्यिका देखो AG प्लस 8G बटे AD बराबर किसके होता है, देखो AG बटे पूरा AD, तो 2/3 के बराबर क्या होता है, 2/3 से। इससे अपन AG का मान निकालें तो बताओ AG का मान क्या आ जाएगा, 2/3 और AD इधर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, ये आ गई अपनी समीकरण 1। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार अगर B और G का मान निकालें तो BG बराबर क्या आएगा, 2/3 BE के बराबर। BG किसके बराबर होगा, ये BG 2/3 BE के बराबर। और इसी तरह CG का मान निकालें तो ये भी क्या हो गया, 2/3 CF के बराबर। ठीक है, अब देखो अपने जो त्रिभुज का नियम पढ़ा था, मैंने कहा एक त्रिभुज नियम होता है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अब अपन त्रिभुज कौन सा लेते हैं, देखो पहले त्रिभुज लेते हैं AGB। त्रिभुज AGB में ध्यान देंगे, यहाँ पे AGB में 2 भुजाओं का योग ले रहा हूं मैं, AG और BG। तो देखो क्या आएगा, AG प्लस BG, बताओ किससे बड़ा होगा, A भुजा ये होगी, दूसरी भुजा ये, तो तीसरी भुजा कौन सी बची है, AB से, तो ये किससे बड़ी होगी, AB से। इसी प्रकार अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसी प्रकार अब देखो इसको कहते हैं अपन समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये लिया है BGC में, त्रिभुज BGC में, तो इसका क्या हो जाएगा, BG प्लस CG। ये किससे बड़ा होगा, BC से। ये होगी समीकरण 2। देखो BG और GC या CG किससे बड़ा होगा, BC से। और तीसरा जो त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लिया है, ये AGC,
त्रिभुज AGC, इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर होगी देखो। तो AGC में जो भुजा बराबर होगी वो देखो ये है। AGC में भुजा बराबर है AG प्लस CG। ये किससे बड़ा होगा? AG और CG किससे बड़ी होगी? AC से। ये होगी समीकरण 3। ये क्या होगी? समीकरण 3। अब क्या करना है? समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, देखो सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी 6 नंबर के लिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो आपको साइड कैसे जोड़नी है? इधर इधर वाली साइड जोड़नी है और उधर उधर वाली। देखो तो AG प्लस BG कैसे जोड़ेंगे? AG प्लस BG, पहले समीकरण के मान रखे AG प्लस BG। दूसरे में क्या है? BG प्लस CG, BG प्लस CG। और प्लस तीसरी समीकरण का मान क्या है? AG प्लस CG, AG प्लस CG। ये सारे क्या है? बड़े हैं। देखो बीच में बराबर का चिन्ह, ये बड़ा है। इधर वाली साइड जोड़ दो AB BC और CA, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है। अब यहां से अपन देखेंगे तो क्या है? BG और BG, एक बार AG ये रहा, दूसरी बार ये रहा। BG एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा। CG भी, तो सब दो बार हैं। तो 2 AG प्लस 2 BG प्लस 2 CA 2 CG। ये भी किससे बड़ा होगा? AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं? 2 ले लेते हैं कॉमन। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? AG प्लस BG प्लस CG। ये किससे बड़ा होगा? AB प्लस BC प्लस CA से। अब अपने को क्या करना है? जो AG BG और CG का मान निकाले थे शुरू में, अब वो मान रखने हैं। तो लिखेंगे AG BG व CG के मान रखने पर। अब देखो इसका मान रखते हैं। तो AG की जगह क्या रख सकते हैं? 2/3 AD, तो यहां रखा 2/3 AD प्लस यहां क्या आएगा? 2/3। BG की जगह क्या आएगा? BG के साथ BE प्लस CG की जगह क्या है? 2/3 CF। ये बड़ा है AB प्लस BC प्लस CA से। यहां से देखो 2/3 फिर से कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, तो 1 तो 2 पहले से बाहर पड़ा है, 1 2/3 और कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CA से। अब देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अब 4 तो ये हो गया और 3 इधर गुणा में है, वो इधर जाएगा तो भाग में। तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 4। देखो AD प्लस BE प्लस CF, ये बड़ा होगा 3 AB प्लस BC प्लस CA से। देखो किस तरह से करना है। 4 यहाँ 2 को 2 से गुणा किया तो ऊपर तो 4 रहेगा, 3 ये इधर भाग में था, भाग में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? गुणा में। और यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो देखो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और साथ में सिंपल सा भी है। देखो सिंपल से कैसे? पहले अपने क्या करना है? इसे मादी का नियम से अपने को AG BG और CG के मान निकाल लेने, क्योंकि ये काम में आएंगे। इसके बाद में अपने क्या किया? अपने को ये पता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा। तो पहला जो त्रिभुज लिया है AGB में, इस भुजा का योग और इस भुजा का योग क्या होगा? इस भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से। तो यहां पर ये लिखा है, ये इस त्रिभुज में लिया है। फिर दूसरा त्रिभुज लिया BGC में, इसमें भी ऐसे भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा कर लिया। और फिर तीसरा त्रिभुज लिया है AGC, इसमें भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा कर लिया। अब ये जो तीनों समीकरण है ना, इसको आपको जोड़ना है। जोड़ने पर सेम 2 पद आ रहे हैं तो उनको जोड़ेंगे तो 2 AG 2 BG और 2 CG आ जाएगा। बराबर में वैसा ही रहेगा क्योंकि ये तो आंसर में AB BC। अब आपको क्या करना है? यहां से 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेने के बाद में अंदर बचेगा AG प्लस BG प्लस CG। अब जो AG BG और CG के मान निकाले थे वो यहां से उठा के आपको इसके अंदर रखने हैं। इसमें जैसे ही मान रखेंगे फिर से 2/3 आ रहा है कॉमन। 2/3 कॉमन लेने के बाद में इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और ये 3 इधर गुणा भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में, और ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपको सिद्ध करना था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको खुद कॉपी में लिखकर जरूर कीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये।
इसके बाद देखते हैं इसका अगला इंपॉर्टेंट सवाल। देखो जो नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है वो दिया है त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती है। तो पहले अपने को क्या करना है, उसी प्रकार चित्र बना लेना है। ये सवाल वैसा ही है जैसे अपने पहला सवाल किया था और उदाहरण किया था पहला, उसके जैसा। तो यहां पर देखो आपको त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसकी माध्यिकाएं हैं एडी बीई और सीएफ, जो बिंदु कहां से, जी से गुजरती है। ठीक है, अब आपको ये तो दिया हुआ है माध्यिकाएं। अब आपको पहले सवाल में दिया हुआ है यदि जीएफ 4 सेंटीमीटर हो तो जीसी ज्ञात करना है। तो देखो अपन पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अपने को ये पता है कि जो जीएफ है वो है 4 सेमी। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, जीसी का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था जीएफ बटे जीसी, इन दोनों का आपस में संबंध देखते हैं और उसका अनुपात लिख देते हैं। देखो जीएफ, तो ये जी और एफ, जीएफ का अनुपात कितना होगा 1 बटे जीसी, जी और सी इसका अनुपात कितना होगा 2, 1 बटे 2। क्योंकि ये देखो भुजा को जाके जिस बात में टच करता है वो 1 के बराबर होता है और जो शीर्ष से स्टार्ट होता है वो 2 अनुपात के बराबर होता है। तो 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो ये लिख दिया। अब अपने इसके अंदर क्या है, मान रखना है। तो जीएफ का मान कितना है 4 बटे जीसी का मान अपने को ज्ञात करना है। वजन गुणा करो, जीसी को 1 से गुणा करेंगे तो जीसी, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो जीसी का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो हालांकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, तो इतना सिंपल ये समझ के मत छोड़ देना कि इतना सिंपल नहीं आता है। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका बी पार्ट देखो, बी के अंदर आपको देखो एडी का मान दिया हुआ है, एडी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और आपको ज्ञात किसका करना है, जी डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो वही अनुपात ले लेते हैं, एडी बटे जी डी। अब देखो एडी का अनुपात कितना हो, एडी पूरी भुजा है तो पूरी भुजा का अनुपात कितना होता है 3 के बराबर, बटे जी डी, जी और डी देखो यहां से यहां तक भुजा को टच करने वाला पार्ट कितने अनुपात का बराबर होता है 1। अब मान रख दो, एडी का मान है 7.5 बटे जी डी अपने को ज्ञात करना है और 3 बटे 1। वजन गुणा करते हैं तो 3 गुणा जी डी बराबर 7.5 गुणा 1। अपने को तो जी डी का मान ज्ञात करना है तो 3 को इधर भेजो, तो 7.5 गुणा 1 बटे 3। तो ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है 25 बार। 25 दिए कितने होते हैं, यानी 2.5, बीच में पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट रहेगा। तो जी डी का मान कितना आ गया, 2.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 2.5 ही रहेगा, यानी अपने पास आ गया जी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये था इसका दूसरा पार्ट बी। बहुत ही सिंपल सा, देखो 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी और अपन आसानी से उसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका अगला 7वां इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, जो आपके रिवाइज सिलेबस के अनुसार इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या दिया है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो सवाल में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजा एबी व एसी से समदूरस्थ हो। यानी आपको देखो किस तरह से त्रिभुज, इसको पहले चित्र से समझते हैं। तो ये एक त्रिभुज है एबीसी, ये एक त्रिभुज हो गया एबीसी। अब आपको ये कहा हुआ है कि बीसी पर कोई बिंदु ज्ञात करना है जो एबी और एसी से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। यानी आपको बीसी पर मान लो कोई भी बिंदु ज्ञात करें, जैसे यहां बिंदु ले लिया, तो ये इस बिंदु की इससे दूरी लंबवत और इससे लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो। लंबवत दूरी हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर सवाल को दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है बस। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, ज्ञात करना है, सॉरी, भुजा बीसी पर एबी व एसी से समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है। अब देखो इसमें अपन करेंगे रचना मतलब अपन कुछ सवाल में एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा इसको हल करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये जो कोण है ना, जितना भी कोण है इसका मैंने कोण अर्धक खींच लिया। ये
कोण अर्धक का मतलब होता है कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक, यानी बराबर दो भागों में। अब ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर। तो सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि कोण ए का या ऐसे लिखते हैं AD, इसको कह देते हैं AD कोण ए का अर्धक खींचा। सबसे पहले कोण ए का अर्धक खींचा मतलब ये भाग और ये भाग क्या हो गया, बराबर। इसको अपन कोण 1 कह सकते हैं और इसको 2 कह देते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है। दूसरी बात अपने क्या किया, अब डी बिंदु से, ये जो डी बिंदु है इसे सामने की भुजा पर लंब डाला, ये एम और एक इधर लंब डाला। डी से क्या किया, दोनों भुजाओं पर लंब डाला। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डी एम लंबवत AC तथा डी एन लंबवत AB खींचे, यानी दोनों के लंबवत अपने इस तरह से लंबवत यानी लंब खींचे दोनों से। अब अपन क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज लेते हैं। अब सवाल को हल करते हैं। त्रिभुज लेते हैं। देखो त्रिभुज कौन सा है, एक तो ये है AND तथा दूसरा जो त्रिभुज लेते हैं वो लेते हैं AMD, AND और AMD। देखो एक तो त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, इन दोनों को सिद्ध कर देते हैं सर्वांग। देखो सर्वांग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है। ये अपने किससे लिया है, माना है। क्यों, क्योंकि कोण का अर्धक है, यानी कोण A का क्या है, अर्धक AD है। इस वजह से अपने क्या किया, कोण A के 2 टुकड़े किए, एक तो कोण 1 और बराबर हो गया कोण 2। दूसरा देखो अपने लंबवत बनाए कोण N बराबर कोण M, ये क्या है, समकोण है। कोण N किसके बराबर है, M के बराबर, अपने माना है। इसके बराबर लंबवत खींचा ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, वो भी 90 डिग्री। और तीसरा देखो इसकी भुजा AD है, वो इसके अंदर भी क्या है, AD। दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब दोनों त्रिभुज इस भुजा से बन रहे हैं। देखो ये भी बनाएंगे तब भी ये भुजा काम आएगी, इधर वाला बनाएंगे तब भी भुजा काम आएगी। तो अगर किसी त्रिभुज के अंदर 2 कोण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांग। AND सर्वांग होगा त्रिभुज AMD। कौन से नियम से, ASA नियम से, कोण भुजा कोण। ठीक है। अब जो बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो बाकी भुजा कौन सी बची, ये भुजा क्या हो जाएगा, यानी DN बराबर DM होगा। ठीक है। अगर ये है तो फिर क्या होगा, ये भुजा बराबर। इसका मतलब क्या है, D से ये भुजा और D से ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो बिंदु D है वो अपने को ज्ञात करना था कि AB और AC से बराबर दूरी पर है। तो अपने को ये कहा जो MN है उतनी क्या है, DN है उतनी क्या है, DM है। मतलब ये जो D बिंदु है वो AB से भी उतनी दूरी पर है और AC से भी क्या है, उतनी दूरी पर है। तो लिख देंगे अतः बिंदु D AB व AC से समदूरस्थ है। ये आपको ज्ञात करना था। तो ये था इसका अंतिम सवाल। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करना था, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सवाल के अंदर कुछ आपको पहले चित्र बना लेना त्रिभुज ABC, फिर आपको क्या है कुछ रचना के अंदर अपने को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले कोण A का समद्विभाजक खींच लिया आपने। ठीक है। उसके बाद में D को D से बिंदु से सामने से भुजा AB पर लंब डाला और D से ही क्या है, AC पर भी लंब डाला। अब दोनों त्रिभुजों को लेके अपने को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। जैसे ही अपन सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। और जब ये भुजा बराबर हो जाएगी इसका मतलब इससे ये दूरी है वो भी क्या है, बराबर है। ठीक है। तो अपने को जो ज्ञात करना था कि बिंदु BC पर कौन सा बिंदु है जो AB और AC से समदूरस्थ है, तो अपन कहेंगे बिंदु D है वो AB और AC से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये था आपका 10.2 प्रश्नावली। तो ये थी पूरी आपकी 10वीं प्रश्नावली 10.1 और 2। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को इसके बारे में शेयर करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।